हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल है उसने यूजी के एडमिशन रिगार्डिंग जो है नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, 18 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है और सेल्फ फाइनेंस सीट होती है। तो CUT यूजी 2025 के जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है यूजी प्रोग्राम के लिए, और कौन कौन से यूजी प्रोग्राम के लिए कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है CUT यूजी के स्कोर कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलते हैं इसकी फुल डिटेल में जानकारी जानने। तो ये आपका जो है शॉर्ट नोटिस है। ठीक, तो मैं बात करूं कि आपका जो है 18 तारीख से जो है आपके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। अब हम जानते हैं कि इन्होंने जो है सेल्फ फाइनेंस सीट होती है उसकी कैटेगरीज की जो है, जैसे कि SFC सीट्स उनको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फीस थोड़ी ज़्यादा होती है और एडमिशन आपको मिल जाता है ना, आपका साल खराब नहीं होगा। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन से जो है प्रोग्राम्स के लिए कौन कौन से कॉलेज में सीट्स है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर जान लेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम नेम ऑफ डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए CAU जो आपका कॉलेज ऑफ CO है इम्फाल मणिपुर है, उसमें है ना 15 सीट्स है। कितने सीट्स है? 15। उसके बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर आपका जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट अरुणाचल प्रदेश है, तो उसमें 2 सीट्स है। उसके बाद BSc ऑफ एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका मेघालय में 5 सीट्स है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर वाले कोर्सेज के लिए आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है आपके 6 सीट्स है। उसके बाद फॉरेस्ट्री की अगर हम बात कर ले तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका कितनी सीट्स है? 5 सीट्स। ठीक है, उसके बाद बात कर ले 6 कोर्स की, तो आपका बीटेक फूड टेक के लिए जो है आपका कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इम्फाल मणिपुर में है, जिसके लिए 5 सीट्स है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका सिक्किम में आपका कॉलेज है और 5 सीट्स है। और BFSC आपका जो भी ये जो है बायो वाले से रिलेटेड है ना, और आपका जो कोर्सेज होता है स्पेशल कोर्स ये जो आपका नीट के मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, और त्रिपुरा में इसका जो है कॉलेज है। ठीक, और 7 सीट्स है। उसके बाद आपका वेटेनरी वाला जो है कोर्स आपके उसके मिजोरम में और नागालैंड में दोनों में है, और 5 सीट है दोनों में है। उसके बाद BSc ऑनर्स जो हॉर्टिकल्चर के लिए वो सिक्किम में है कॉलेज, और 3 सीट्स है आपका, जो टोटल जो है 63 सीट्स है। ठीक है, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए जो है अलाउ है। इसमें जो है सेल्फ फाइनेंस सीट में जो है एडमिशन पूरे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म निकले हैं। ठीक, उसके बाद इसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी जो है अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, क्योंकि ये पूरे जो है जनरल में आते हैं। ठीक, और ये इनकी जो है अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे जो है इसका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। तो आपका जो BV आपका SC है और AH जो वेटेनरी वाला कोर्स है उसमें जो है नीट के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। उसके बाद BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का जो है वो आपका CUT UG के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा, और बीटेक वाला जो कोर्सेस है जो एग्री इंजीनियरिंग और फूड टेक है वो CUT UG के बेसिस पे होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लें आपका जो है एज 16 साल से जो है 16 साल होना चाहिए इंडियन नेशनल हु अटेंडेड 16 ईयर ऑफ एज ऑफ 31 अगस्त 2025। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हम मैं बात कर लूँ आपका दूसरी डिग्री प्रोग्राम के लिए BVSC एंड AH प्रोग्राम के लिए आपका 17 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है ना, मिनिमम एज लिमिट इतनी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम बात कर लें एडमिशन प्रोसेस की या एडमिशन फीस की। ठीक है, तो एडमिशन फीस फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ऑल डिग्री प्रोग्राम्स आपके कितनी फीस रहने वाली है? 57,900 आप 40 जो है आपकी फीस रहने वाली है ओनली, और ट्यूशन फीस इंक्लूड होगी 50। अगर आपको ट्यूशन फीस इंक्लूड है तो इसमें तो आप 50,000 जो है फीस रहने वाली। फिर सेकेंड सेमेस्टर से आपकी ऑनवर्ड्स इतनी लगने लग जाएगी 56,740। ठीक, उसके बाद आपकी दोनों कोर्सेज के लिए अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग फीस है। तो ये आपका
जो नीट यूजी के बेसिस पे जो कोर्स मिलता है उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है पर ईयर, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका फीस स्ट्रक्चर था। उसके बाद द स्टूडेंट एडमिटेड अंडर द सेल्फ फाइनेंस सीट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फाइनेंशियल बेनिफिट सच एज स्कॉलरशिप एंड एनी अदर ग्रांट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। कोई आपको स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलेगी, जो आपने फीस दी वो आपको पूरी लगने वाली है ना, कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा फाइनेंशियली। उसके बाद आपका any additional vacancy may be arise any degree program to be filled up from this category shall be decisions of the selection committee and subsequent approval of the, ये आपका कोई काम का नहीं है ना। तो और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपका सब्जेक्ट ग्रुप 12th में पीसीबी, पीसीएमबी या पीसीएम या इंटर एग्रीकल्चर आपके होनी चाहिए, ठीक। इंटर एग्रीकल्चर मतलब 12th आपकी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। तो ये सारे कोर्सेज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट बीटेक के लिए पीसीएम और पीसीएमबी आपके पास होनी चाहिए। बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के लिए भी आपके पास पीसीएमबी और पीसीएम होनी चाहिए। उसके बाद बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए भी पीसीबी या पीसीएमबी या पीसीएम या इंटर एग्रीकल्चर आपके पास होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री की भी सेम है, बीएफ एससी के लिए भी जो है सेम है, ठीक है। और आपका जो नीट के बेसिस पे होता है तो वो आपका उसके लिए पीसीबी रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फॉर्म की डेट की बात कर ले और फीस की बात कर ले तो ऑनलाइन सबमिशन इसका जो है 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 17 अगस्त तक रहने वाला है। कितने अगस्त तक? 17 अगस्त तक, जो आप सब जाके जो है फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास फिर जो है आप जैसे ही फॉर्म की डेट निकलेगी फिर मेरिट लिस्ट ये जो है निकालेंगे, आपके जितने भी स्कोर कार्ड आएंगे उसके बेसिस पे ये मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद आपके इसकी फॉर्म की फीस रहने वाली जनरल के लिए 500 जो नॉन रिफंडेबल होगी, ओबीसी के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात कर लूँ 400। उसके बाद एसटी एससी और थर्ड जेंडर के लिए 250 इसकी फॉर्म की फीस रहने वाली है, ठीक। उसके बाद आपका जो है पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट है वगैरह है ये सारे जो है आपके मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने होंगे, ठीक। ऑनलाइन फॉर्म में ऑनलाइन के फॉर्म में जो है एडमिशन में सबमिट करने होंगे। जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे, ये जितने भी आपकी जो मार्कशीट है या फिर ट्रांसक्रिप्ट है जो भी आप बोलते हो, ठीक है, और आपका अलग अलग जगह अलग अलग होती है, ठीक। तो ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल करेंगे, जब आप ये फॉर्म में सारे जो है फिल करने पड़ेंगे और उसके बाद आपका जो है फॉर्म की फीस रिफंडेबल नहीं होगी अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो। उसके बाद कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है उसकी थोड़ी सी प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो आपको जो जाना है डायरेक्टली अगर आप जाना चाहो तो HTTPS आपका इस वाली साइट पे आपको इस तरीके का दिखाई देगा, मैं बता देता हूँ। admission.cau.ac.in पर जाना है, इस तरीके का पोर्टल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। अभी पीजी का नहीं निकला है, यूजी का ही निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे करके आपके सारी डिटेल्स भर के सारी चीजें आप कर लोगे, ठीक है। इतने आप समझदार हो, नहीं तो आप किसी भी साइबर कैफे पे जा सके भरवा सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आपका स्टेप्स मैं बता देता हूँ। फर्स्ट आपको जो आपका डिग्री प्रोग्राम है वो सेलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप आपका पर्सनल डिटेल, आप कॉन्टेक्ट नंबर इंफॉर्मेशन जो है फिल करनी है। थर्ड स्टेप में आपका 10th की जो मार्कशीट है उससे आपका रिकॉर्ड स्टार्ट होंगे, फील्ड एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपने बढ़ने होंगे 10th 12th के, ठीक है। फोर्थ स्टेप आपका रहने वाला है आपको आपका फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका सीयूटी का या नीट का जो है स्कोर कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आपका स्टेप रहने वाला है ऑनलाइन फी पेमेंट का। देन उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज आपको डाउनलोड कर लेना है और फी रिसिप्ट को संभाल के रख लेना है, ठीक। उसके बाद आपका सिंपल सा ये प्रोसेस था। मैंने आपको जो है पोर्टल बता दिया है, ठीक। ये पोर्टल बता दिया है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। देन क्लिक करने के बाद आपको वो मैंने सारी प्रोसेस बताई वो आपको फिल करनी होगी। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।